देखिए स्टूडेंट्स, आपका लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लेवल 3 में आते हैं और लेवल 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द चार्ज ऑन 500 cc ऑफ वाटर। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए 500 cc दिया है वाटर का और उसके पास चार्ज पूछ रहा है प्रोटॉन्स के कारण क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। तो आगे देखा जाए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें जो वाटर का वॉल्यूम दिया है वो 500 cc है। तो हेयर सबसे पहले वी लिख देते हैं वॉल्यूम 500 cc और इसको हम लोग 500 सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर इसका फुल फॉर्म होता है। ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू 500 इंटू सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया और एक फॉर्मूला फ्रॉम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और देखिए स्टूडेंट्स, वाटर की बात हो रही है तो वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब और m to m अपॉन v मीन्स वॉल्यूम। और वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 इंटू 10⁻⁻⁶। वो यहाँ हम लोग रख देते हैं 500 इंटू 10⁻⁻⁶ और इसको हम लोग इधर ले आते हैं, इधर जाएगा 100 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻⁶। ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग को m का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। देखिए ये m का वैल्यू kg में आया है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स m इज इक्वल टू, ध्यान देना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू ये 10⁻³ है और ये 10⁻² है। तो m इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻² ऐड हो करके 10⁵ में कन्वर्ट कर गया और ये 10⁻⁻⁶ है। तो 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ kg। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स 10⁻⁻⁴ डिवाइड में चला जाएगा इतना kg और 5/10 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इससे मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, ये ग्राम में कन्वर्ट कर गया। ये kg ग्राम में अब कन्वर्ट हो चुका है, 0 से 0 कैंसिल और 100 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू 500 ग्राम फ्रॉम। और हम लोग पढ़े हैं मोल इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। मीन्स स्मॉल m 500 है और यहाँ बात हो रही है वाटर का। वाटर मीन्स H2O। आइए स्टूडेंट्स, H2O के मोलिकुलर वेट की बात करते हैं। यह मोलिकुल है तो H2 हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक वेट 1 है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है बेटा। तो इस तरीका से दोनों को ऐड कर देंगे तो 18। तो मोल बराबर स्मॉल m बाई कैपिटल M और कैपिटल M का वैल्यू 18 है। इस तरीका से हम लोगों को 500 cc ऑफ वाटर के पास नंबर ऑफ मोल पता हो गया 500/18। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये H2O मॉलिक्यूल है तो ये 1 मोल इज इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स हो गया। और देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल इतना है, इससे हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हम लोग इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब दोनों साइड 500/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना मोल इज इक्वल टू
500/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल्स। और इस तरीका से हम लोग के पास 500 cc ऑफ वाटर के पास नंबर ऑफ मोलेकुल्स पता हो गया इतना। स्टूडेंट्स, हम लोग के पास नंबर ऑफ मोलेकुल्स पता हो चुका है और 1 मोलेकुल ऑफ H2O इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 एटम है तो दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोलेकुल ऑफ H2O इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोलेकुल ऑफ H2O इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से हम लोग को नंबर ऑफ मोलेकुल्स पता ही कितना। देखिए स्टूडेंट्स, इससे हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से इधर 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 500/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of H2O is equal to 10 into 500/18 into 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो चुका है इतना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास सेम होता है। तो ये हम लोग को n का वैल्यू पता हो गया। n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम लोग को चार्ज पता करना है कि द चार्ज ऑन 500 cc ऑफ वाटर मीन्स कि 500 cc ऑफ वाटर पे क्या चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस 500 cc को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसका हम लोगों ने मास निकाला, फिर मोल का नंबर्स ऑफ मोल कैलकुलेट किया और नंबर ऑफ मोल्स के सहायता से हम लोगों ने नंबर ऑफ मोलेकुल्स कैलकुलेट किया। और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता हो चुका है। चूँकि वाटर न्यूट्रल है इसलिए उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को n का वैल्यू इतना आ चुका है। अब हम लोग को q कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम q इज इक्वल टू n इंटू ई। तो n का वैल्यू यहाँ पे ये है, आप इस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5000/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हम लोग को n का वैल्यू है और यहाँ मल्टीप्लाई में e है। तो e मीन्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू इतना होता है। और इस तरीका से आप इस पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए हम आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझा दें। जैसे स्टूडेंट्स, आप इसको 5 लिख दीजिए। पहले जितने ऊपर न्यूमरेटर्स में नंबर है सबको लिख देना है। मीन्स ये 5, ये 6.022 इंटू ये 1.6। अब बाई ये डिनोमिनेटर में सिर्फ 18 है। अब जो भी बच रहा है सब 10 के पावर के फॉर्म में बच रहे हैं, 10 टू दी पावर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ के 30 को हमने नहीं लिखा था यहाँ, तो हमने इसको 10 टू दी पावर 3 लिख दिया। और यहाँ पे बेस सेम है तो ये 23 इसमें ऐड हो जाएगा और ये 10⁻⁻19 है, ये माइनस हो गया। तो इस तरीका से अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके और फाइनली इसको लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देख चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 है, जो एक लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसके हर वर्ड को, हर लाइन को हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन का फिगर शोज एन अनचार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर AB। आप देख सकते हैं यहाँ पे AB एक कंडक्टर है विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और ये जो देख रहे हैं सिंपली ऐसे ही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का फिगर दिया गया है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को तो
ग्लास बॉटल में रखा जाता है, बट ये नॉर्मली ऐसे ही दिखा दिया गया है। ये एल शेप मेटल रॉड है और ये उसका लीफ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, विथ गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप सी, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप का नाम सी दिया गया है, और एक पॉजिटिवली रॉड इज ब्राउट नियर, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है जिसको इन ए के करीब रखा गया। तो हम लोग को इन 4 क्वेश्चन से इन चारों का आंसर देना है। फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ए बी एक कंडक्टर है और इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा किया गया है ताकि चार्ज ट्रांसफर नहीं हो, और इससे एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कनेक्टेड है जिसका नाम यहाँ पे सी दिया गया है, और ये इसके दोनों लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब यहाँ पे ए के करीब एक चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, व्हाट चार्ज इज डेवलप्ड एट ए एंड वाई। इस ए पर क्या चार्ज डेवलप करेगा, दो बात है। व्हाट चार्ज इज डेवलप्ड एट ए पे क्या चार्ज डेवलप करेगा, और वाई क्यों, ये भी। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ से यहाँ पूरा ये एक सिस्टम है, तो इसके सारे निगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इसके सारे निगेटिव चार्ज को ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस कारण से यहाँ पे ए के पास निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पूरे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा मत समझ जाएंगे कि चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा एक सिस्टम है। आइए हम थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से समझाएं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये, और इसके सामने एक सीधा कंडक्टर हम लोग रख दिया, स्ट्रेट कंडक्टर। ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। यदि इस रॉड को हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से बेंड कर दें, ऐसे कर दें, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव आया, निगेटिव इंड्यूस किया तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पूरा सिस्टम एक है, इसके सारे निगेटिव चार्ज को ये चार्ज इधर अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके सारे पॉजिटिव चार्ज को ये चार्ज इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, सारा चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट कर जाएगा। और सेम फिनोमेनन यहाँ पे भी वही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये पूरा यहाँ से यहाँ सिस्टम एक है, ये पूरे कंडक्टर एक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके सारे निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके सारे पॉजिटिव चार्ज पर इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस कारण यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट व्हाट चार्ज इज डेवलप्ड एट ए एंड वाई। इस पे क्या चार्ज डेवलप किया, तो फर्स्ट का आंसर हो गया कि निगेटिव चार्ज डेवलप किया, वाई, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, फर्स्ट का आंसर मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप सुन करके भी मेरी बात को लिख सकते हैं। दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो it attract all the negative charge of this conductor, this AB conductor and total system. So at A negative charge accumulate. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। नंबर सेकेंड, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट एट बी सी एंड डी एंड वाई। देखिए अब पूछ रहा है कि बी सी और डी पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, बी पे कोई चार्ज नहीं है, सी पे कोई चार्ज नहीं है, और डी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज एट, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट एट बी, तो बी न्यूट्रल, जीरो, सी भी न्यूट्रल या जीरो, एंड डी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो वाई क्यों ऐसा हुआ, देखिए हम लोग लिख सकते हैं, हियर ए बी एंड सी टू डी इज टोटली सिंगल सिस्टम, so all the charges are accumulated at A and D. Near A charge is negative but at D is positive and there is no charge at B and C. तो मैंने इसका बोल दिया आंसर, आप खुद सुन करके इसको लिख सकते हैं। नंबर सी, नंबर थर्ड, हाउ इज गोल्ड लीफ अफेक्टेड। ये गोल्ड लीफ कैसे अफेक्टेड होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है,
इन पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इसका गोल्ड लीफ वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगा बल्कि डाइवर्ट कर जाएगा, मीन्स कि ऐसे है वो इस तरीका से डाइवर्ट कर जाएगा और इसका दोनों लीफ डाइवर्ट कर जाएगा। तो नंबर 3 का आंसर होगा कि हाउ इज, क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ इज गोल्ड लीफ अफेक्टेड, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हियर गोल्ड लीफ विल डाइवर्ज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इफ पॉजिटिव चार्ज रॉड इज टेकन अवे, गिव योर ऑब्जर्वेशन। ये पॉजिटिव चार्ज रॉड को टेकन अवे दूर ले जाया गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे इसको हम लोग दूर ले जाएंगे स्टूडेंट्स, इस पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट डिक्रीज करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट भी डिक्रीज करेगा और बहुत दूर ले जाने पे फोर्स निग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा और गोल्ड लीफ का जो डाइवर्जेंस है वो भी जीरो हो जाएगा, यानी ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता रहे हैं। इसमें 2 पार्ट्स को मैंने डिस्क्राइब किया है, बताया है यहाँ। इसमें और भी पार्ट्स हैं जो बाद में हम आपको बताएंगे, पहले इन दोनों पार्ट्स को समझना है। आइए इस क्वेश्चन के एक एक वर्ड्स को बढ़िया से हम लोग समझें। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में ए मेटल स्फीयर, तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये मेटल स्फीयर है ये, उसके बाद है एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर, तो ये आपका सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। फिर आगे कह रहा है एक कोनिकल कंडक्टर, ये हम लोग का कोनिकल कंडक्टर है और माउंटेड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, तीनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पे ही रखा गया है, मीन्स कि ये स्टैंड रबर प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ हो ताकि इसका चार्ज ग्राउंड को ट्रांसफर ना हो जाए। इसमें भी वही केस है, इसमें भी वही केस है। और कहा जा रहा है कि स्टैंड सच दैट दे आर इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट, मीन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट का मतलब है एक्स वाई को टच कर रहा है, वाई जेड को टच कर रहा है। ए हाईली चार्ज एमोनाइट रॉड इज ब्रॉट नियर एक्स। अब एक बहुत ही ज़्यादा चार्ज एमोनाइट रॉड को एक्स के करीब रखा गया। फिर से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आपके सामने 3 मेटल्स के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, या 3 कह सकते हैं कि कंडक्टर्स हैं। नाम एक्स है, इसका वाई है और इसका जेड है। ये स्फेरिकल है, ये सिलिंड्रिकल है और ये कोनिकल है। तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, मतलब यहाँ पे हर एक दूसरे को दोनों टच कर रहे हैं। अब इसके करीब एक एबोनाइट रॉड को रखा गया। देखिए ये एबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज है। हम लोग जानते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसलिए ये निगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड इसके सारे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा और इस कारण इस कंडक्टर एक्स के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि निगेटिव निगेटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज इस पूरे सिस्टम के निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा और इस कारण से यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है कि व्हाट विल बी चार्ज ऑन एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक्स वाई और जेड पे क्या चार्ज होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला नंबर का आंसर लिख सकते हैं, एक्स पे चार्ज पॉजिटिव है जबकि वाई पे कोई चार्ज नहीं है। ये पूरा सिस्टम एक है, ये अलग अलग रहता तो अलग अलग चार्ज सब पे इंड्यूस होता, बट ये सब अलग अलग नहीं है बल्कि एक साथ कांटेक्ट में है, इससे सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो सारा निगेटिव चार्ज वहाँ। एक्स पॉजिटिवली चार्ज, वाई न्यूट्रल मीन्स जीरो चार्ज और जेड निगेटिवली चार्ज। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर था। सेकंड में कहा जा रहा है, आइए स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हमको बता रहा है। इफ कंडक्टर जेड इज अर्थेड, कंडक्टर जेड को अर्थेड कर दिया गया, मीन्स इस कंडक्टर जेड को यहाँ हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर दिए इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, इस जेड को जैसे ही हम लोग अर्थेड करेंगे यहाँ का सारा निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होकर ग्राउंड के पास चला जाएगा और अब हम लोग इस अर्थेड वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक्स पॉजिटिवली चार्ज है और इस एमोनाइट रॉड को हटा दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है इफ कंडक्टर जेड इज अर्थेड, तो अर्थेड करने के कारण
इसका सारा नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया फॉर ए मोमेंट एंड द एबोनाइट, मतलब एक क्षण के लिए अटैक करना है, फिर उसको हटा देना है। एंड द एबोनाइट रॉड इज रिमूव्ड, इस एबोनाइट रॉड को हम लोग हटा दिया। तो पूछ रहा है कि स्टेट द चार्जेस ऑन एक्स एंड वाई जेड। देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है और पूरा एक दूसरे के कांटेक्ट में बना हुआ है। रिपल्सिव फोर्स के कारण ये चार्ज यही नहीं रहेगा, बल्कि इसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा और इसके भी सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा और इसके भी सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। मीन्स कि एक्स वाई जेड, एक्स पे पॉजिटिव चार्ज, वाई पे पॉजिटिव चार्ज और जेड पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी तीनों ही मीन्स एक्स वाई और जेड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने इस क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी 3 और पार्ट मीन्स नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। थर्ड में कहा जा रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एबोनाइट रॉड, ध्यान देंगे ये एबोनाइट रॉड है जो निगेटिवली चार्ज है, कंडक्टर वाई एंड जेड आर रिमूव्ड। तो चलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से एक बार हम लोग दिखलाते हैं। यहाँ ये निगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा और पूरा सिस्टम एक दूसरे को टच कर रहा है तो फिर यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंडक्टर वाई एंड जेड आर रिमूव्ड, इस कंडक्टर जेड को हटाया गया। जैसे ही कंडक्टर जेड को हम लोग वाई से हटाएंगे तो ये कंडक्टर जेड निगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज था और इस तरीका से जेड निगेटिवली चार्ज। चलिए जेड को अब हम लोग हटाते हैं, जेड निगेटिवली चार्ज हो चुका है। अब बात करते हैं वाई का। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स है, ये वाई है। जैसे वो निगेटिवली चार्ज जेड हटेगा, यहाँ पे चार्ज का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ निगेटिव चार्ज है, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज तो ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज। और जैसे इस y को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, y से x का कनेक्शन इन करेंगे, वैसे ही आपका y, देखिए इस पे निगेटिव चार्ज है, इसके पूरे सरफेस पे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो इस तरीका से z निगेटिवली चार्ज, y भी निगेटिवली चार्ज। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि व्हाट इज चार्ज ऑन ईच ऑफ देम, तो z निगेटिवली चार्ज हट चुका है, y भी निगेटिवली चार्ज हट गया और x पॉजिटिवली चार्ज। Now question number 4, what will you observe if a lighted candle is placed near the pointed end of Z? चलिए स्टूडेंट्स, इसका फिगर हम लोग एक बार फिर से बना लें। ये x, y और यहाँ पे Z है, इस तरीका से। और ये यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड था। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो निश्चित रूप से यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। और अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व इफ ए लाइटेड कैंडल इज प्लेस्ड नियर द पॉइंटेड एंड ऑफ जेड। इस जेड के करीब एक कैंडल लग दिया गया। स्टूडेंट्स, ये कैंडल है और ये कैंडल जल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कैंडल को इसके करीब रखा गया है, बहुत ही नज़दीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक कैंडल जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस करेगा। इसके हीट एनर्जी के कारण ये भी हीटेड होना शुरू हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हीट एनर्जी का फॉर्म होता है जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी मिल रहा है। हीट एनर्जी मिलने के कारण एक, और दूसरा नंबर में पॉइंटेड एंड है, यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण से ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके, यहाँ से निकल करके हवा की तरफ मूव कर जाएंगे और इधर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम चलना शुरू करेगा, जिस कारण से जो लॉ है जो कैंडल का, वो सीधा नहीं रहेगा, इधर की तरफ डेविएट कर जाएगा, मतलब जेड से अवे। क्वेश्चन यही कह रहा था, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इफ ए लाइटेड कैंडल इज प्लेस्ड नियर द पॉइंटेड एंड ऑफ जेड। तो इसके हीट एनर्जी के कारण यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज कर गया,
क्योंकि हीट एनर्जी का फॉर्म होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर की तरफ मूव करने लगा, और इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम के कारण ये जो फ्लेम था जो सीधे स्ट्रेट अप था वो नहीं रह पाएगा, बल्कि इधर डिविएट कर जाएगा, जेड से अवे मूव कर जाएगा। और लास्ट नंबर 5, द एबोनाइट रॉड इज मेड टू टच एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एबोनाइट रॉड इस एक्स को टच कर रहा है। यदि एबोनाइट रॉड इस एक्स को टच कर देता है जो कि निगेटिवली चार्ज है, जैसे ही एबोनाइट रॉड इसको एक्स को टच कर रहा है, ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको भी ट्रांसफर कर देगा और इसको भी ट्रांसफर कर देगा, और इस तरीका से एक्स निगेटिवली चार्ज, वाई भी निगेटिवली चार्ज और जेड भी निगेटिवली चार्ज होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेवल 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको हम समझाते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सम्पलर। तो ध्यान देंगे, एक पैसा कॉइन, मतलब एक सिक्का की बात हो रही है, पैसा का जो सिक्का होता है उसकी बात हो रही है, इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एलॉय। देखिए स्टूडेंट्स, एक पैसा कॉइन एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के एलॉय से मिलकर बना हुआ है और इसका जो वेट है 0.75 ग्राम है। इट हैज ए स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर्स 17 mm, ऐसे स्क्वायर शेप, और ये इसका डायगोनल कहलाएगा। देखेंगे स्टूडेंट्स 17 mm है। इट इज इलेक्ट्रिकली, आगे का कहा जा रहा है कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ट्रेडिंग द पैसा कॉइन्स मेड अप ऑफ ओनली एल्युमिनियम। अब इस क्वेश्चन में एक टर्निंग है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पैसा कॉइन है सिर्फ एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम का एलॉय है, बट एलॉय की जगह पे अब सिर्फ ये एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मास दिया है कॉइन का वो लिख देते हैं हम लोग, स्मॉल m इज इक्वल टू 0.75 ग्राम। और एल्युमिनियम की बात कर रहा है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और एटॉमिक वेट 27 होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले मोल निकालते हैं। मोल इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो स्मॉल m का वैल्यू है 0.75 जबकि कैपिटल M है 27। अब बात करते हैं हम लोग, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आया है 0.75 बाई 27। तो 0.75 बाई 27 मोल इज इक्वल टू 0.75 बाई 27 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू, देखिए एल्युमिनियम के एक एटम के पास, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन या 13 प्रोटॉन। तो 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 13 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम्स इतना है, देख सकते हैं आप। तो 0.75 बाई 27 इंटू 6.022 into 10 to the power 23 atoms of aluminium is equal to 13 into 0.75 by 27 into 6.022 into 10 to the power 23 electrons। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग के पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो चुका है और हम लोग जानते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल लिया, प्रोटॉन्स का नंबर निकाल लिया। अब हम लोग थोड़ा सा Q बराबर एनी फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे आपको बता रहे हैं।
यहाँ पे हम लोग के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो चुका है, इससे हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 13 इंटू 0.75 बाई 27 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और हम लोग अब Q इक्वल टू एन ही फॉर्मूला लगाते हैं, n इंटू ई। n का वैल्यू इतना है, तो चलिए स्टूडेंट्स n का वैल्यू यहाँ पे रखा जाए 13 इंटू 0.75 बाई 27 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये इतना वैल्यू हम लोगों ने n का रखा। इंटू तो इंटू ई मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। और स्टूडेंट्स अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आप Q का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये जो Q निकला ये अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही अमाउंट निगेटिव चार्ज का होगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है, तो जितना ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आया उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। और ये प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसको नोट किया जाए। और अंतिम में ये भी पूछ रहा है कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस मैग्नीट्यूड। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू 3.48 इंटू 10⁻4 कूलम आया है। तो देखिए ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है, मतलब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज। नॉर्मली इतना चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं होता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा किलो कूलम के रूप में भी लिख सकते हैं। हम लोग 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 34.8 इंटू 10⁻3 कूलम। और 34.8 और इस 10⁻3 को हम लोग किलो लिखते हैं, तो इस तरीक़ा से 34.8 किलो कूलम। तो ये बहुत ही बड़ा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो नॉर्मली ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एसर्शन रीजन और मैचिंग के क्वेश्चंस को बनवाऊंगा और उसके बाद कूलम्स को स्टार्ट करेंगे।